मिल गया है। मंच जो माफ कीजिएगा जो दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल उनको भी जमानत दिया गया। आप लोगों ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जो है ईडी सीबीआई लगा के जेल भेजने का काम किया, वो भी अब जेल से बाहर आ गए हैं। अब तो चुनाव पूरी तरह से अब इंडिया गठबंधन के फेवर में झारखंड में। अगर जमानत मिलने पर लोग मान लें कि हम सजा मुक्त ये हो गए, अपराध मुक्त हो गए, तब तो इस सरकार ने जितने लोगों के खिलाफ अभी जो जमानत पर चल रहे हैं लोग इस राज्य में, बहुत सारे कैदी ऐसे होंगे, बस बहुत सारे अपराधी ऐसे होंगे जो जमानत पर चल रहे होंगे। ये सरकार सबको सजा मुक्त कर दे। अगर यही है जमानत मिलने पर सरकार यह मान लेती है कि वो अपराध मुक्त हो गए और कोई उनको सजा नहीं होगी, तो फिर सारे लोगों को अपराध मुक्त कर देना चाहिए इस सरकार को। केवल अपने ऊपर ये रूल क्यों लागू करते हैं? इसलिए ये केवल अपने लिए नहीं, कानून सबके लिए होता है। अभी जमानत मिला है, कोर्ट में केस है अभी, इसलिए इतना जल्दी उसको ये बताना कि नहीं हमारे ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं, ये गलत बात नहीं। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने 5 वर्षों तक किया क्या। तो अब ये नए नए सगुफे छोड़ के ये जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैया योजना, अगर हम बोले कि हमारा नकल है, हमने भी पहले लाडली लक्ष्मी योजना चलाई है, कई राज्यों में हमारी सरकार है भाजपा की, वहां हमारी योजनाएं चलती हैं, तो फिर ये हम भी कह सकते हैं कि आप मैया योजना आपको नकल है। अच्छा, उसके पहले माननीय चंपई सोरेन जी ने योजना शुरू की थी, वो योजना क्यों नहीं लागू होने दिया? बाईकू योजना कैबिनेट से पारित हो गया था, क्यों रोक दिया गया? वो तो जवाब नहीं देते। वो उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं के समर्थन से माननीय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं उनकी योजना लागू की गई? 2 महीने के लिए क्यों? 4.5 साल से आप क्या कर रहे थे? जनता समझ रही है कि आप धोखा दे रहे हैं या भाजपा धोखा देती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने राज्य का गठन किया, हमने कहा था कि हमको सत्ता आएगी हमारी केंद्र में तो हम राज्य अलग बनाएंगे, अटल जी ने बना के दिखाया। तो जनता विश्वास करती है। एक बार धोखे में जनता पड़ गई, उनको लगा कि शायद कुछ ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन जो मिलता था वो भी नहीं मिला, तो भरोसा उठ गया है इस बार। अब तो उनके ऊपर कोई देखेगा नहीं, उधर कोई देखने वाला नहीं। युवा नाराज है, महिलाएं नाराज हैं, मजदूर नाराज हैं, किसान नाराज हैं, हर वर्ग नाराज है। सिकुंजन जी एक सलाह दे रहे थे पार्टियों को कि आपने जो 5 प्रण किए हैं उससे कॉपी किया गया है। सलाह दे रहे हैं कि आप 1932 जो है झारखंड में लागू करने की बात करें, उसमें सुधार करें जो आपके 5 प्रण है, और जो है सरना कोड उसको लागू करने की बात करें। जो आप लोग बार बार राज्य सरकार को घुसपैठ को लेकर जो है घिरते हैं, ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है और सीमा की रक्षा करना। ये सब चीज अपनी घोषणा में आप शामिल देखिए, हमको क्या शामिल करना है, वो तो 5 में ही अभी बौखलाए हुए हैं, और हमको क्या शामिल करना है, अभी 25 आएगा, उसके बाद 150 आएगा। हमको झामुमो से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है हमको पता है, उनको क्या करना है वो बताएं ना, वो क्या करेंगे, क्योंकि वो जो कह के आए थे उससे भरोसा उठ गया है, इसलिए अब उनके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करेगा। हम तो जो कह रहे हैं वो जनता मान रही है, इसलिए उनको बताना चाहिए वो क्या करने वाले हैं। वो सत्ता में है, उनको करने का पावर है, अभी हाथ में उनके पास पावर है। हम तो बोल रहे हैं हम आएंगे तो ये करेंगे, उतने में उनको बौखलाहट है। वो झूठ बोल के सत्ता में बने हुए हैं, उनको दिक्कत नहीं है, और हम अभी जनता को कह रहे हैं कि हम आएंगे। अब जनता को तय करना है कि हमको वोट देना है नहीं देना है, मेरे ऊपर कितना भरोसा, ये तो चुनाव के मैदान में देखा जाएगा। छोड़ दीजिए जनता के ऊपर, हमको अपनी बात कहने दीजिए, आप अपनी बात कहिए, इसमें कहां दिक्कत है? आप अपनी बात आप यात्रा निकाल रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, और हम लोगों से कह रहे हैं कि हम ये करेंगे तो आपको दिक्कत है। आप अपनी बात के, लोकतंत्र का यही तकाजा है, आप अपनी बात कहिए। हर राजनीतिक दल अपनी बात कहते हैं, आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहेंगे। आप जनता को लीजिए विश्वास में, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हम ये बताएंगे इन्होंने क्या नहीं किया और हम क्या करेंगे। जनता तय करेगी कि इसको क्या है, ये हम आप तय करने वाले नहीं है, जनता तय करेगी, और जिसको जनता शासन देगी वो करेगा शासन। देखिए, साफ तौर पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सिकुंजन पाठक जी साफ तौर पर कहे कि जेएमएम को नसीहत देने की जरूरत नहीं है, वो अपनी फिक्र करे। इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में जीतकर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती है झारखंड में
ये इंडिया गठबंधन, ये तो चुनाव के बाद ही फैसला होगा। फिलहाल अपने सहयोगी के साथ यशवंत कुमार, नई न्यूज़ रांची।